Hi, this is Ankush K. Sood, co-founder of A to Z Marketing Trends Real Estate Agency. It is another episode wherein home buying process, and I have discussed earlier in my last session few points which home buyer need to know. There are 5 rules wherein choosing right real estate advisor, and then you have a financial assessment of your funds, then home loan counselor need to be introduced, then finding your perfect home, last but not least advocate, so that you can have a valuation and property documents checkup. Now today I am going to share it with you. First process in home buying, which is starting from your home loan eligibilities. I would be covering it right now. Hi, as I told you that I would be covering you about home loan process, wherein I will tell you about the calculation of home loans at your own. There are multiple banks. When you talk about public service undertaking banks, there is a State Bank of India, Canara Bank, Bank of Baroda, Bank of India. There are many banks which people prefer in India to go with the PSU. If vis-a-vis, if you go with the HDFC in private banks, HDFC Limited, Canara Bank, Axis Bank, they all are giving, they have raised the level of services in industry. So far is concerned about buying home process, first concern is assess yourself, your financial, or you say assess your home loan eligibility. Let's say अगर आप एक एम्प्लॉय हैं मल्टीनेशनल कंपनी में और आप अपना घर लेना चाहते हैं, या फिर आप आर्मी ऑफिशियल हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रूल सेम ही अप्लाई होते हैं ऑलमोस्ट, आपको 20% कंट्रीब्यूशन अपनी देनी पड़ती है. मान लीजिए 50 लाख का घर है तो 20% 10 लाख आपके पास सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए. उसके अलावा रजिस्ट्री के लिए आपके पास अलग से फंड्स होने चाहिए. बट होम लोन के लिए क्या चाहिए, मैं पहले वो डिस्कस करता हूँ इस एपिसोड में. सबसे पहला जो आपके पास होना चाहिए, आपकी 3 साल की फॉर्म नंबर 16 जो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, वो आपके पास होनी चाहिए. 3 साल की ITRs आपके पास होनी चाहिए. आपके KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपना लोन प्री सैंक्शन करवा सकें. आपको अपने लोन, आपके हाथ में कितने फंड्स हैं, आपकी लोन की एलिजिबिलिटी क्या बनती है, इसके इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है. उसके बाद आप, उससे पहले आपकी बैंक क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेगा, सिबिल से आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको लोन बैंक सैंक्शन करता है. बट उससे पहले जो देखने वाली बात है कि आप अपनी इनकम कैसे, लेट से आपकी टेक होम जो है वो 60,000 रुपीज़ है. मोस्टली बैंक 50% और कुछ बैंक 60% तक की आपकी इनकम को मान लेते हैं. 40% आप अपने घर के खर्चे के लिए यूज़ करते हैं. अगर आपकी उसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग EMI है, मान लीजिए आपकी 5,000 की कोई EMI जा रही है, तो वो 60,000 में से पहले माइनस होगी. 55 में से या 10,000 की EMI जा रही है, 60,000 में से वो माइनस होगी तो 50,000 रह गया. 50,000 का 50% जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख बनता है. अगर 60% करेंगे तो 30 लाख बनेगा. बैंक टू बैंक वेरी करता है. वो लोन आप ले सकते हैं. उसकी जो भी किस्त बनेगी, मान लीजिए 30,000 बनती है तो 30,000 के पीछे क्या लोन आपको मिल सकता है. आज की डेट में बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो. दिस इज द राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी. आप उसको देख सकते हैं एंड कैन बाय योर ड्रीम होम. सो आपके पास जो ये आपकी एवरेज निकालता है बैंक 3 साल की ITR की, उतना आप लोन अवेल कर सकते हैं. उस एवरेज को देखकर उसका आपको बैंक बताएगा. उसका कई बार अगर आपकी एवरेज 3 लाख रुपए निकल रही है तो उसका कई जगह 15% करते हैं, कई जगह 10 टाइम्स करते हैं. या दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया आपको, सिंपल तरीका है कि आपकी टेक होम जो है या नेट है, कई बैंक नेट को कर लेते हैं, कई टेक होम को कर लेते हैं. उसको आपका जो एग्जिस्टिंग EMI है वो माइनस कर देती हैं और जो बच जाता है
उसमें 40% आपके घर खर्च के लिए छोड़ देते हैं, और उसके अलावा जो फंड्स बचते हैं उसको आपकी ईएमआईज में एडजस्ट करते हैं, या पर लाख के हिसाब से आपकी जो भी ईएमआई बनती है वो बैंक आपको बताता है, और फिर आप अपने घर को प्लान कर सकते हैं। ये पहली प्रोसेस है, बिकॉज आपकी एलिजिबिलिटीज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एलिजिबिलिटीज नहीं बन रही होम लोन की, या आपने पहले असेस नहीं किया, लेटर ऑन आपको दिक्कत आ सकती है, इट्स बेटर, इट इज अ फर्स्ट स्टेप। आई एम रिकमेंडिंग यू, being in touch with so many clients every day from past so many years, I request you to assess first your home loan eligibility as per today's scenario, today's rule, because mostly banks have changed their policies also due to COVID-19. Many professions have gone down, people have loosened their jobs, so this is the right time to have a recheck about your financial eligibilities in the bank and with financial institution. Although builders are now very cooperating, they are giving you the opportunity bucket on various plans under construction projects and ready to move in, do have various plans. Just go, and if you want to have an inquiry, kindly contact us. This is Ankush K. Sood, father of 2 smart kids, 2 dogs, married to a Wonder Woman, son of winner parents, got rich experience in sales and marketing, worked for multinational companies, co-founder of A to Z Real Estate Agency, A to Z Marketing, Trends Real Estate Agency in year 2014, having mission fair and flawless deals to the client, turned web real estate strategist and a coach. Thank you.